ब्रह्मा बाबा कहते हैं प्रभु नौमीड्यते ब्रह्मपुसे तदिदं वराय गुंजावतं सपरपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवे लक्ष्मश्रये मृदुपते पशुपांगजाय। हे ईड्य ते नौमी, हे प्रभु मैं प्रणाम करता हूं। हे पशुपांगजाय श्री नंदनंदनाय। इस पशुपांगजाय शब्द के ही संतों ने बहुत अर्थ कर दिए। स्वामी श्रीधर पाद ने अपनी टीका में इसके सैकड़ों अर्थ कर दिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं नाथ आपका अवतार तो हम जैसे अज्ञानियों की इच्छा को, हम जैसे अज्ञानी जो अपने भोग भोग रहे हैं उनको जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए होता है। हे दीनानाथ, अपराध तो हमसे हो गया, अब क्षमा कैसे होगी ये बताओ। प्रभु जीव माता के गर्भ में होता है बच्चा, तो मैया के पेट में जब तक रहता है तब तक खूब उत्पात करता है, हाथ पैर पटकता है, मैया को तकलीफ होती है। लेकिन स्वामी जी प्रभु जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर उसकी मैया उसको डांटती नहीं है कि क्यों रे तूने बड़ा परेशान किया है हमको। उसी प्रकार गोविंद अपराध तो हो गया है, भगवान बोले नहीं, बिल्कुल। ठाकुर ब्रह्मा बोले प्रभु पिता की संपत्ति पाने के लिए पुत्र को कुछ करना थोड़ी पड़ता है। पिता की पत्नी यानी अपनी माता के गर्भ से जन्म लो और पिता की संपत्ति तो वैसे ही स्वतः प्राप्त हो जाती है। लेकिन कब? जब वह पुत्र सदाचारी हो, पिता का आज्ञाकारी हो, तब। नहीं तो पिता सनकी हुआ तो पूरी संपत्ति को चैरिटेबल करके चला जाएगा। बोलो राधे राधे, पूरी ट्रस्ट में जमा कर जाएगा। इतने के बाद भी भगवान जब बिल्कुल नहीं मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं बोले, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार मैं ब्रह्मा, मुझसे अपराध हो गया, मैं स्तुति कर रहा हूं, आप एक मुस्कुराहट भरी नजर से मुझे देख भी नहीं रहे। लेकिन हे दीनबंधु, हमसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली तो वो ब्रजवासी हैं। जो अपराध की तो बात अलग, जब उनका मौका पड़ता है तो तुमको कान पकड़ के घोड़ा बना लेते हैं, तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं। अरे वो गोपियां भाग्यशाली हैं जो दिन भर आपसे गोबर के तसले उठवाती रहती हैं। गोपी गोबर उठा रही थी तसल में भर के, तो उसमें पात्र में वजन ज्यादा हो गया तो गोपी ने कन्हैया से कहा लाला या उठवा दो उन्हें, तो भगवान ने उठवा दिया। डाल के आ गई, दोबारा भर लिया, कन्हैया फिर उठवा दो, तो भगवान ने मानवता में फिर उठवा दिया। फिर डाल के आ गई, फिर पात्र भर लिया गोबर का, लाला अब की बार उठवा लो, तो कन्हैया है ये टेढ़ी आंख करके बोले तेरे बाप के नौकर लगे, हम पे कछु काम ना है। अच्छा सोन गोबर उठवा देंगे, बदले में क्या मिलेगा? तो गोपी बोली कि जितने तसले गोबर उठवाओगे उतने छटाक माखन तुमको मिल जाएगा। हिसाब किताब कैसा चलेगा? बोले जितने तसले गोबर उठते जाएंगे उतनी बिंदी तुम्हारे मुंह पे लगाते जाएंगे। गोबर खत्म, बिंदियों की काउंटिंग कर लेना, उस हिसाब से अपन हिसाब हो जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, गोबर उठाते उठाते नाक पे बिंदी, गाल पे बिंदी, मुंह यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, माथे पे बिंदी। यशोदा आ गई, ओ भैया लाला भूख लग रही होगी, कन्हैया चल भोजन करने। और जो यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख को देखा स्तब्ध रह गई। दारी के तू कहा गोबर गणेश बनो खड़ो है यहाँ पे।
पूरे मुंह पे गोबर लपेट रखो है, चल तेरा मुंह साफ कराऊं। भगवान बोले मैया मोहते हाथ मत लगाइयो, पूरा हिसाब चौपट है जाएगा, दिन भर की मेहनत बर्बाद है जाएगी। ब्रह्मा कहते हैं हे दीनबंधु, ब्रह्म कहे गोपाल सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करहूं ब्रजग्वाल। आपको जिसे ठीक लगे उसको ब्रह्मा बना दो। जीवन में कोई पुण्य भाव शेष हो या आपकी कृपा करने की इच्छा हो तो हे दीनानाथ, कंकड़ पत्थर पत्र पुष्प लता पता जो बनाना है कूकर सूकर ब्रजमंडल का बना देना, वृंदावन का बना देना। अहोति धन्या ब्रज गौरमन्या, स्तन्यामृतं पीतम दीवते मुदा, यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना, यत्र प्रतयेध्यापि न चालमध्वरा। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशा, यनमित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जीवन की धन्यता हो जाएगी माधव यदि एक क्षण का भी समय